हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स अपडेट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तर बस्तर कांकेर जिला के अंतर्गत यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में फिर से नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर सीधी भर्ती किया जाना है। नियमित पदों पर भर्ती है, यहाँ पर संविदा प्रकार का भर्ती नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होंगे ज़रूर आवेदन करेंगे। इसके अंतर्गत जो है तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और आपका भृत्य के नियमित पद है, जिसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विभाग जो है आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं 5 जून 2023 तक आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने होंगे। यहाँ पर आवेदन पत्र का जो है फॉर्मेट यहाँ पर लास्ट में पीडीएफ में दिया गया है, जो कि आपको इसी पीडीएफ के डिटेल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप जिले की वेबसाइट में जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं योग्यता और नंबर ऑफ पद के बारे में। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पद है। वेतनमान आप देख सकते हैं बेसिक 5200 से 20200 ग्रेड पे 2200 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। लेवल मैट्रिक्स आपका 5 रहेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर अब पद जो है वर्ग वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। टोटल 2 पद है, एक अनारक्षित के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। यहाँ पर 2 पद है। दूसरा जो पद है आपका 2 पद है वाहन चालक के लिए। ग्रेड पे सेम वेतन बेसिक सेम रहेगा, ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा। एसटी के लिए 1 पद और अनरिजर्व के लिए 1 पद, 2 पद यहाँ पर दिया गया है। तीसरा प्रकार का जो पद है आपका जो है भृत्य के लिए, जिसे पियून या फिर चपरासी कहते हैं। बेसिक आपका रहेगा 4750 रुपये से 7440 रुपये 1300 ग्रेड पे हुए। लेवल 1 का यहाँ पर वैकेंसीज है। कुल 9 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसमें यहाँ पर एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 5। कुल यहाँ पर 9 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यताएँ रखा गया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर 10वीं कक्षा के इक्विवेलेंट 10वीं कक्षा के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, हिंदी या अंग्रेजी में कंप्यूटर में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका कौशल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये जरूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में यहाँ पर देख सकते हैं ITI वगैरह, कोपा या फिर असिस्टेंट, जो कि प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये सभी आप एलिजिबल होंगे। ये सभी क्वालिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं। इसमें से होगा तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरा, वाहन चालक के लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि 8वीं, ठीक है, 8वीं पास होना चाहिए। तो 8वीं पास के हिसाब से आपका यहाँ पर योग्यता और अनुभव होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तीसरा जो पद है भृत्य के लिए 9 पद है। इसके लिए केवल 5वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। साथ में आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको या तो SC ST या OBC के हैं तो यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगा 5 साल का, या फिर 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। बट इसके लिए यहाँ पर आपको आपके जाति निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके लिए निर्देश वगैरह रखा गया है यहाँ पर। तो जो भी इसके जो कि योग्यता व निर्देश वगैरह को पूरा करते हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कौशल परीक्षा जो है यहाँ पर देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इस प्रकार से होगा। कंप्यूटर परीक्षा वगैरह ये सब आपके होंगे, ठीक है। बाकी इसका वेतनमान जो है आपको नियमित पद पर भर्ती है, जिसके यहाँ पर 3 साल के लिए रहता है। तो इस प्रकार से पहला जो है 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% के हिसाब से आपका वेतन जो है दिया जाएगा मूल वेतन का। उसके बाद आप रेगुलर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। आवेदन का जो फॉर्मेट है इस प्रकार से रहेगा, जिसे भर के आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। तो इसी रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकलने वाली जो वैकेंसीज है सरकारी विभाग की, उसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।